एक फकीर एक देश की यात्रा पर निकला। जब रास्ते में रात हो गई तो वह व्यक्ति एक घर में रुक गया। उस व्यक्ति का नाम था आनंद। आनंद ने उस फकीर की खूब सेवा की और दूसरे दिन आनंद ने फकीर को उपहार देकर विदा किया। वह फकीर आनंद की सेवा से बहुत खुश हो गया और दुआएं देने लगा। भगवान आनंद को हमेशा खुश रखना और हमेशा दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाते रहना। इस बात पर आनंद हंसने लगा और फकीर से आनंद बोला, हे फकीर, जो है वो भी अब नहीं रहने वाला। इस बात पर फकीर आनंद की तरफ देखता ही रहा और वहां से चला गया। कुछ साल बाद फिर फकीर आनंद के घर आया और देखा सारा धन और सारी संपत्ति सब कुछ चला गया है। आनंद एक गांव के बड़े जमींदार के यहाँ नौकरी कर रहा है। वह फकीर आनंद से मिलने के लिए वहाँ चला गया। आनंद ने उस अभाव में ही उस फकीर का स्वागत किया और झोपड़ी में ही फटी चटाई पर बिठाया। उसके पास खाने के लिए जो रूखी सूखी रोटी थी वह खाने के लिए फकीर को दे दी। जब फकीर वहां से जाने लगा तो उसकी आंखों में आंसू था और फकीर कहने लगा, भगवान, तुमने ये क्या किया? जो आनंद आनंद फिर हंसा और कहने लगा, अरे फकीर, तू क्यों दुखी हो रहा है? ईश्वर हमें जिस हाल में भी रखते हैं हमें खुश रहना चाहिए, उसे धन्यवाद देना चाहिए। समय सदा बदलता रहता है और इतना ही नहीं, यह भी नहीं रहने वाला। इस पर फकीर सोचने लगा कि मैं तो केवल वेश से ही फकीर हूँ, लेकिन सच्चा फकीर तो तुम हो आनंद। कुछ साल बाद फकीर फिर से यात्रा पर निकला और आनंद से मिला और देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि सब कुछ बदल चुका था। आनंद अब जमींदारों का जमींदार बन चुका था। उसे मालूम हुआ आनंद जिस जमींदार के यहाँ नौकरी कर रहा था उसकी कोई संतान नहीं थी और अपनी सारी संपत्ति और जायदाद आनंद को दे दी। फकीर बहुत खुश हो गया और आनंद से कहा, अच्छा हुआ वह जमाना गुजर गया, भगवान करे अब तुम ऐसे ही बने रहो। यह सुनकर आनंद फिर से हंसने लगा और कहने लगा, फकीर, अभी भी तेरी नादानी बनी हुई है। फकीर ने फिर आनंद से पूछा, यह क्या, यह भी नहीं रहने वाला? तो आनंद ने उत्तर दिया, हाँ। तो वो वहाँ से चला जाएगा और फिर उसको अपना मनाने वाला ही चला जाएगा। यहाँ पर कुछ भी रहने वाला नहीं है। अगर कोई चीज़ स्वागत है तो वह हमारी आत्मा और वह हमारी मन की शांति, वह ही हमारे मन का सुकून है। और व्यक्ति जो कुछ भी है वो हमेशा रह ही नहीं सकता। फकीर ने आनंद की बातों को बहुत ही ध्यान से सुना और वापस चला गया। कुछ सालों बाद फकीर जब उस गांव से गुजरा तो आनंद का महल तो है लेकिन उसमें आनंद नहीं है। उसमें कबूतर गुटर गु कर रहे थे। आनंद अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी मृत्यु हो चुकी थी। वह फकीर मन ही मन सोचने लगा कि यह एक इंसान जिंदगी भर कितना दौड़ता रहता है और रोता रहता है, दुखी होता है। जिन चीज़ों के लिए इंसान तड़पता रहा, दुखी होता रहा, वास्तव में वह चीज़ें तो हमेशा रहने वाली हैं ही नहीं, वे सारी चीज़ें बदलने वाली हैं। ये कहानी ये शिक्षा देती है, हमारी ज़िंदगी में जब भी कोई मुश्किल, तकलीफ़ या दुख आए तो हमें यह सोचना चाहिए कि ज़िंदगी में इससे पहले मुश्किलें या उलझनें आई तो क्या हमसे रुकी रहीं? जैसा कि मुश्किलें आकर चली गई वैसे ही यह भी मुश्किल चली जाएगी। यह भी हमेशा रहने वाली नहीं है। तो आप हमेशा याद रखिए कि ज़िंदगी में कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, हमेशा रहने वाली नहीं है, यह दुख भी चला जाएगा। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, आज कुछ ऐसा लिखो कि जब मैं खुशी में पढ़ूं तो दुख और जब मैं दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। तो बीरबल ने लिखा, यह वक्त भी बीत जाएगा। ये एक ऐसा वाक्य है जिसे खुशी में पढ़ोगे तो दुख और दुख में पढ़ोगे तो खुशी होगा। मुझे उम्मीद है
कि आप सभी को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी बहुत पसंद आई है तो प्लीज़ आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।